दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बढ़ते कदमों को देखकर माँ का हुआ बुरा हाल। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस लड़की ने मुझे परेशान कर दिया है। इसके पीछे इतना चिल्लाती हूँ कि पूरा मोहल्ला मुझे पागल समझता है, लेकिन मजाल है जो इसके कानों पर जूं रेंग जाए। स्मिता का क्रोध फूट पड़ा। पत्नी का इशारा किशोर था। अनमेश समझ चुके थे अब ज्यादा पूछताछ से कोई लाभ नहीं होने वाला था। वह थकान का बहाना बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। अपनी लाडली का नाम सुनते ही तुम्हारा मौन व्रत शुरू हो जाएगा। तुम्हारी ही सह पाकर वो और मट्ठर होती जा रही है। स्मिता भुनभुनाने लगी। हाल में बैठे अभिनेश के हाथ में न्यू पेपर देखकर स्मिता समझ गई कि वे उसकी बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अतः वो भी गुस्से में बिना कुछ बोले टेबल पर चाय का कप पलटकर रसोई घर में वापस आ गई। वो जानती थी अभिनेश सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। पर वो एक क्यों नहीं समझते? वो भी तो उसकी माँ है, कोई दुश्मन नहीं। अगर वे कुछ कह रही हैं तो कम से कम ध्यान से पूरी बात तो सुने। ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ कर रख देता है। और फिर ईसा तो उनकी इकलौती औलाद है। अगर उसके कदम गलत दिशा में बहक गए तो क्या होगा, ये सोच के ही स्मिता घबरा जाती थी। वैसे भी आजकल माहौल इतना खराब है कि माँ बाप के सिखाए संस्कार बच्चे को नौटंकी लगते हैं। वो तो टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट से अपने आप सब कुछ सीखते हैं। उनके दोस्त यार भी उनके सबसे बड़े हितैषी और सलाहकार होते हैं, जिनसे दिन भर फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे माँ बाप की ज़रूरत सिर्फ जन्म देने तक सिमट कर रह गई है। ईसा भी तो आजकल उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेती है। जब छोटी थी तो उसके बगैर एक पल भी नहीं चाहती थी, पर आजकल अपने दोस्तों और मोबाइल में ही बिजी रहती है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान नहीं देती और जब कुछ समझाने चलो तो तुनक जाती है। क्या माँ, जब देखो तब सिखाती रहती हो। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। अब मेस में कुछ कहो तो वो भी बेटी का पक्ष ही लेते हैं। कहते हैं आजकल के बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड और बहुत टैलेंट होते हैं। उनके माँ बाप बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहना सीखो, तभी उनसे तालमेल बैठा पाओगी। एक कोई बात हुई, माँ बाप न रहकर बच्चों के दोस्त बन जाए, यानी माँ बाप का रिश्ता सिरे से खलास। एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाली सीधी सरल महिला स्मिता को पति का एक तर्क बेमानी लगता। वो अपनी बेटी को छोटे छोटे डिजाइनर कपड़ों में देखेकर ही असहज हो जाया करती। अभिमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्फ मैनेजर की पोस्ट पर थे। वे दाकियानूसी सोच से परे एक आधुनिक इंसान थे, जो अपनी बेटी को खुले आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरते देखना चाहते थे। वे उसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाना चाहते थे कि वे अपनी स्वयं की पहचान बना सके तथा अपनी जिंदगी के निर्णय खुद ले सके। बाप बेटी की ये मॉडर्न विचारधारा स्मिता के पल्ले न पड़ती थी। वो इतना चाहती थी कि ईसा सलीके से कपड़े पहने, उसके तमीज़ से बात करे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, चीज़ों की केयर करना और उन्हें व्यवस्थित रखना सीखे। इधर पापा की लाडली उनकी साह पाकर थोड़ी ढीठ और मनमौजी हो चुकी थी। नतीजन वो माँ को कुछ समझती ही नहीं थी। न ही वे किसी काम से पहले माँ की राय लेना जरूरी समझती और न ही कहीं जाने से पहले उन्हें कुछ बताना। उनका सामान और कमरा भी हमेशा बिखरा डाला रहता था। वो पहले तो अपनी चीज़ें संभाल कर नहीं रखती, फिर जब ज़रूरत पड़ती तो पूरा घर सर पर उठा लेती। इन बातों पर स्मिता को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब भी वह उसे समझाने की कोशिश करती, ईसा बिफर उठती।
इन बातों पर अक्सर माँ बेटी के बीच जबरदस्त कहासुनी हो जाती। फलतः स्मिता का मुंह फूल जाता, लेकिन ईसा के चेहरे पर एक सिकन भी न होती। आज दोपहर भी यही हुआ था। कॉलेज से आई ईसा ने अपना बैग एक तरफ फेंका और बिना कपड़े बदले, बिना हाथ मुंह धोए, मोबाइल लेकर पलंग पर आधे मुंह जा पड़ी। कुछ देर तो स्मिता देखती रही, पर आखिरकार उसे टोकना पड़ा। ईसा, पहले कपड़े तो बदल लेती। हाँ माँ, थोड़ा रुको ना, लापरवाही से ईसा ने जवाब दिया। ये चैट बाद में भी तो हो सकती है, पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। क्या माँ, सारा मज़ा किरकिरा कर देती हो। कहा तो दिया कि जा रही हूँ थोड़ी देर में, मगर आप तो जब देखो तब पीछे पड़ जाती हो। वैसे भी अपने कोई पिज्ज़ा बर्गर नहीं बनाया होगा, वही बोझ दाल चावल सब्जी रोटी, और तो कुछ आता ही नहीं है बनाना। दूसरों की मम्मी को देखो क्या क्या मस्त चीज़ें बनाती हैं। ईसा झल्ला उठी और बाथरूम में घुसकर भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। हाँ, मुझे कुछ टेस्टी बनाना नहीं आता। क्यों नहीं, दोस्तों के घर ही जाकर खा लेती हो। कम से कम माँ के हाथ का बोझ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। स्मिता को भी गुस्सा आ गया। अपमानित होने के भाव से उसकी आंखें छलक उठी। बहुत देर तक वह यूं ही बड़बड़ाती रही। शाम को अनिमेष ने भी जब उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो बार बार अनिमेष को आगाह करती कि इतनी छूट मत दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अनिमेष को ईसा पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा था। परेशानी तो तब हुई जब फर्स्ट ईयर की मिड मॉस में ईसा को बहुत कम मार्क्स आए। फलतः उसने अपना रिजल्ट भी घर में नहीं बताया। बाद में उसकी सहेली से उसके रिजल्ट का पता चलने अनिमेष काफ़ी नाराज़ हुआ, मगर ईसा ने इसमें भी अपनी गलती न मानते हुए इस बात का सारा दोष स्मिता के मत्थे मढ़ दिया, ये कहते हुए कि आपकी बार बार की टोका टाकी की वजह से ही हुआ है ये सब। अब तो खुश है आप पापा और मेरे बीच दुश्मनी करा के। इस तरह स्मिता और ईसा के बीच फासला बढ़ता जा रहा था। स्मिता समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस रिश्ते की कड़वाहट दूर की जाए। पल पल दूर होती बच्ची के अंदर आखिर उसकी सांसें भी तो अटकी पड़ी थी, और इधर ईसा माँ का प्यार समझने को बिल्कुल तैयार न थी। एक दिन कॉलेज से आई ईसा अपने कमरे में बेड पर लेटी किसी से मोबाइल पर बातें कर रही थी कि तभी जोर से चीख और गिरने की आवाज़ सुनाई दी। दौड़कर कमरे से बाहर निकली तो देखा सीढ़ियों के पास माँ बेहोश पड़ी है और उनके सर से खून निकल रहा है। पास ही धुले हुए कपड़े बिखरे पड़े थे। शायद ऊपर से धुले कपड़े लाते वक्त स्मिता का पैर सीढ़ियों से फिसला और वो गिर पड़ी। ईसा को काटो तो खून नहीं। उसने माँ को होश में लाने की कोशिश की, मगर कोई हरकत न होती देख वो बुरी तरह घबरा गई। जल्दी से ऑफिस में पापा को फ़ोन लगाया। अभिमेश ने फौरन ही पास के हॉस्पिटल में फ़ोन कर वहां से एम्बुलेंस बुलवाई। आनन फानन में स्मिता को अस्पताल में भर्ती किया गया। इस पूरे वक्त ईसा ने पल भर भी माँ के हाथ को नहीं छोड़ा। स्मिता को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। इतने में अनिमेष की अस्पताल आ चुके थे। पापा को सामने देख इतनी देर से बंधा हुआ सब्र का बांध आखिर टूट गया। पापा के गले लगकर ईसा फूट फूट कर रो पड़ी। ओह पापा, मम्मी को बचा लो, बहुत खून बह रहा है उनके सर से। घबराओ मत, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, देखना मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभिमेश ने बेटी को तो बहला दिया, परंतु भीतर ही भीतर उनके मन में सैकड़ों तूफान उठ खड़े हुए। स्मिता के बगैर वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। स्मिता मात्र उनकी जीवन संगिनी ही नहीं, अपितु उनके जीवन धुरी थी, जिसके दूर की ही कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठे।
लगभग 2 घंटे ईसा पापा के साथ आईसीयू के बाहर बैठी रही। डॉक्टर ने बताया कि स्मिता की हालत अब स्थिर है। कमर व दाहिने पैर में अंदरूनी चोटों के कारण दर्द और सूजन है, जो धीरे धीरे ही ठीक होगी। भौं के पास एक गहरा कट शायद सीढ़ी के कोने से लग गया है, जिसमें 7-8 टाँके आए हैं। वे अब होश में हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, पर ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते क्योंकि मरीज को अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। ईसा को तेज रोना आ रहा था, पर उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया और मुस्कुराकर माँ से मिली। थोड़ी देर माँ से मिलकर वे घर ही चली आई, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज के संग एक व्यक्ति ही अलाउ था। पर घर के अंदर घुसते ही वहाँ का सूनापन जैसे उसे काटने लगा। फ्रेश होकर बेमन से उसने कुछ खाया। बहुत देर तक माँ की याद ने उसे सोने ना दिया। सच वो कितना परेशान करती हैं अपनी माँ को, जबकि वे दिन भर काम में लगी रहती है। वो इतनी बड़ी हो गई, कॉलेज में पढ़ती है, पर घर के कामों में माँ की कोई मदद नहीं करवाती। उल्टे बात बात पर बेवजह उन पर झुंझला उठती है। उन्हें उस वक्त कितना बुरा लगता होगा। उसकी गलतियों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। अगर आज माँ को कुछ हो जाता तो नहीं, पर माँ के खोने का डर उसे रात भर सताता रहा। उसने मन ही मन कुछ तय किया। देर रात न जाने कब उसकी आंख लगी।